हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वी मैथ्स पर। तो कैसे हैं भाई आप लोग सारे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे भाई। ठीक है, तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना कैलकुलस चैप्टर। कैलकुलस में भी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आपके कई सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला सेट्स दे रखा है, फिर फंक्शंस दे रखा है, उसके बाद आपका लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी है, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है। 5 चीजें हैं। तो आज थोड़ा सा तबीयत मेरी ज़्यादा सही नहीं लग रही है भाई मुझे। तो एक काम करेंगे हम लोग, सेट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं 20-25 क्वेश्चंस के आसपास। आज सिर्फ सेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कल से सेकंड लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए फंक्शंस, सेट्स और रिलेशंस, हालांकि रिलेशंस आपके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जैसे ही यूट्यूब चैनल पे अपने पे जाओगे, वी मैथ्स नाम से आप यूट्यूब चैनल जैसे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको सेट्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे मैंने कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रखी है इस चैप्टर की। तो एक बार वो देख लेना भाई, आपको अगर क्वेश्चंस में डाउट लगे थोड़ा सा, तो क्योंकि मैं क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कराऊंगा आज, थोड़ा छोटा ही सेशन रखेंगे 30-40 मिनट समथिंग का। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे आज इसको, क्योंकि थोड़ा गला खराब हो गया है। और सेकंड चीज़ ये है, आपको दूसरा चैप्टर जो है 8 पार्ट मिले हुए फंक्शंस के। फंक्शंस वहाँ से अच्छे से पढ़ लेना। फंक्शंस मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट जितना भी आप डोमेन निकालना, रेंज निकालनी, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लोगरिथमिक फंक्शंस हैं, मैंने उन 8 वीडियोस में भाई एक एक चीज़ बारीकी से बता रखी है। तो वहाँ पे वो चीज़ें देख लेना। आज इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेट्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। हालांकि सेट्स के क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी एक पूरा मतलब देखेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं, कैसे कुछ क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकता है, वो चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। फंक्शंस 8 पार्ट है भाई, आपकी 8 वीडियोज है, अच्छे से वही देख लो। आपको फंक्शंस कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। थर्ड चीज, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी कल वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज रात में मैं रिकॉर्ड कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आज अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। आज 23 तारीख है, रात में मैं कर दूंगा आपका, कम से कम ये मान लो कि 1-2 बजे के आसपास मैं रात में रिकॉर्ड करूंगा लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी वाला। तो आपको वो कल मिल जाएगा। ये भी आपको दोपहर बाद ही मिलेगा, क्योंकि अपलोड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थर्ड पार्ट फिर हम लोग रखेंगे अपना डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का। हो सकता है लिमिट्स वाले में ही कुछ क्वेश्चंस में डेरिवेटिव्स के भी डाल दूं, देखेंगे। ठीक है, तो अभी समय नहीं खराब करेंगे अपना, जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और आप अगर, अब तो देखिए एग्जाम डेट भी आ गई, आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो गई है, 23 तारीख को आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा भाई। ठीक, तो अब जान लगा दो यार। ये मान लो कि पूरा 1 महीना आपके पास बच के आ गया है। इस 1 महीने में कैसे इसका यूटिलाइजेशन करना है वो आप जानते हो भाई। उसमें आप ज़्यादा अच्छे से जान पाओगे कि आपको अपने इस 30 दिन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। जिसने इस 30 दिन का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर लिया वो सेलेक्ट हो जाएगा। जिसने ये 30 दिन भी थोड़ा सा ऐसे हाँ चलो कोई बात नहीं, सो जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो आखिरी के 15 दिन में कर दूंगा या 10 दिन में कर लूंगा, मैं तो धुरंधर हूँ, तो इन चीज़ों में जो रहेंगे ना वो कहीं ना कहीं मेरिट में बाहर होंगे ही होंगे। तो आपको अपना करना क्या है, अच्छे से 30 दिन इन्वेस्ट करने हैं अपने। आप अगर वर्किंग है तो जितना आपका टाइम निकाल पाओगे उस टाइम के हिसाब से कर लो। दूसरी चीज़, कल एक सेशन भी लिया था मैंने लाइव, शाम के टाइम पे लाइव सेशन लिया था। तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने, आप चाहे कहीं से भी लगाओ। ठीक, पढ़ाई करो भाई, 30 दिन बचे हैं। अब अपना शुरू करते हैं आज का सेट्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। मैं हालांकि उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें जो है, सेट्स तो आपने थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ा होगा यार, 11th क्लास का पहला ही चैप्टर है सेट्स। तो और बाकी सारी चीजें सेट्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट उसका फिर कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दे, क्या आएगा, डायरेक्ट हमें पता है कि इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन होगा, ए सेट होगा। ए का मतलब ये नहीं कि ए ऑप्शन होगा। तो ये करते कैसे हैं, मान लो आपको ना कुछ नहीं आता, जिसको प्रॉपर्टी नहीं आती, हालांकि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगते ही तो नॉर्मल हमारा वही से सेट आ जाता है। होता कैसे है वो देख लो। आप इन क्वेश्चंस को हमेशा वेन डायग्राम से सोचा करो। मान लो ये आपका एक सेट था ए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट। अब मैं कह रहा हूं आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप कहोगे सर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी का सारा। तो ये ए छोड़ दिया, इसको छोड़ के बाकी का सारा। अब कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो शेड कर दिया ना हमने, ये व्हाइट वाला शेड किया, इसको छोड़ के बाकी को मतलब बाकी का सारा। तो इसको छोड़ेंगे और बाकी सारा लेंगे तो हमारा क्या आया, यही तो आया, यही हमारा ए हो गया। ठीक है, ए कहाँ पे दिया हुआ है, डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है।
तो फर्स्ट का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है मेरे को एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेट है ए 1 2 5, बी सेट है 6 7। आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इनको कैसे सोल्व किया करो, आपसे पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बी कॉम्प्लीमेंट कितना है। तो आप कहोगे सर 6 और 7 को छोड़ दूं तो सारा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। 6 और 7 मतलब बी को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल वाला बी कॉम्प्लीमेंट होगा सर। तो ये लो सर छोड़ दिया, मान लो मैंने छोड़ दिया 6 और 7 यहां से हटा दिए, तो अब ये पूरा जो बचा ना ये मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है भाई। इसका इंटरसेक्शन ए के साथ देखो तो क्या बचेगा, 1 2 5 यहाँ पे है, ऊपर 1 2 3 4 5, फिर 8 9 10। इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर और कुछ नहीं आएगा हमारा, 1 2 5 ही आएगा। और 1 2 5 है क्या, ये सेट ए ही तो है, ये सेट ए ही तो है, सेट ए होगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं सेट्स के ऊपर। और मोस्टली सेट्स से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सेट्स में ये भी आपको देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, सेट्स में मोस्टली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड चीजें ही पूछी जाएंगी। आप अगर कहीं भी फंस जाओ, सेट्स के अंदर आप कहीं भी फंस जाते हो, तो मैं एक चीज बताता हूँ, रामबाण तरीका होता है आपका, आप लगाओ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम लगाओगे हर जगह से, सेट्स में से ना, मतलब हर चीज में से आप उभर के आ जाओगे अगर आपको वेन डायग्राम की नॉलेज है तो। मैंने अच्छे से पढ़ा भी रखा है वेन डायग्राम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ये क्या कहता है, इफ x माइनस 1 वाई प्लस 1, एक सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट रखे हुए, या फिर ऑर्डर्ड पेयर बोल लो इस चीज को, इज इक्वल टू 5 प्लस 6, वैल्यू बता दो x और y की। ऐसे क्वेश्चंस में क्या बता रखा है कि दो सेट्स मान लो आपस में बराबर है। मैंने बोल दिया एक सेट ए है एक सेट बी है, दो सेट आपस में बराबर कब होंगे, जब उसका हर एक एलिमेंट हर सामने वाले कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बराबर होगा। तो ये इक्वल कब होंगे, आप कहोगे सर ये वाला एलिमेंट जो है ना ये इक्वल होगा 5 के, और ये वाला जो एलिमेंट है ये इक्वल होगा 6 के। तो क्या हो गया आपके सामने, सर x माइनस 1 की वैल्यू तो 5, y प्लस 1 की वैल्यू 6। तो यहाँ से x y नहीं बता सकते, आप कहोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5 और 1 6, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। तो x 6 है y 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये तो है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी ये है 6, एंड ए इज कंटेन्ड इन बी। या तो आप बोलते हो ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर आप बोलते हो ए इज कंटेन्ड इन बी, कि ए जो है बी से छोटा है कहीं ना कहीं। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालने जाओ तो आपके पास ए ही आएगा। अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब वेन डायग्राम में सीखे तो मान लो ये है ए, अब ये कंटेन्ड है बी के अंदर, या फिर ए सबसेट है बी का, ये ऐसा वेन डायग्राम बनेगा इसका। तो इस ये जो लाइन लिखी ना आपकी, ए कंटेन्ड इन बी या फिर ए सबसेट ऑफ बी, यहां से आपको पता लगना चाहिए कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो और कुछ नहीं है, वो वही है जो ए के अंदर आएंगे। आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो ए इंटरसेक्शन बी के, तो अगर ये हमें बी के ना भी देता ना, ये हमें बी वाले 6 ना भी देता, तो भी हम बता देते 3 ही होगा सर, तो हम बता देते 3 ही होगा। अब देखो दिक्कत कहाँ आ जाती है, 1 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए परेशानी क्या होगी, सबसे बड़ी परेशानी क्या आ जाती है आप लोगों के पास, आप लोगों को जब लगता है ना कि क्वेश्चन अधूरा था सर, क्वेश्चन में तो मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइडेड ही नहीं थी, या फिर हम तो सेट्स बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, पता नहीं कैसे गलती हो गई, या हमारे माइंड में उस टाइम कैसे नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर है 3, बस इतना दे दूं आपको, और कह दूं एंड ए इज सबसेट ऑफ बी, अब बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, आधे बच्चों का दिमाग घूम जाएगा, अरे सर पहले बी के तो दे दो तभी तो निकालूंगा। जिसको वेन डायग्राम की नॉलेज है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए कहीं ना कहीं अंदर बैठा होगा, बी बड़ा सेट है, बड़ा बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, तो जो ए होगा वही तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, तो ए में जितने एलिमेंट उतने इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए एंड बी दो सेट है सच दैट ए, अच्छा आपसे पूछ लिया देन ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन, फिर यूनियन में ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप लोग क्या सोचते हो, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दे सर। मैं कहता हूँ रुक जाओ भाई, क्यों आपको चीजों में मतलब इतनी भड़क उठानी है। आप सीधा देखो, आपसे क्या बोल दिया, एक ब्रैकेट सॉल्व करवा रहा है आपसे, मान लो एक सेट सर ये मेरे पास ये हो गया ए,
एक सेट ये हो गया बी, ठीक है, दो सेट मैंने बना दिए, ये है मेरे पास ए और ये सेट है मेरे पास बी। पहली ब्रैकेट क्या कहता है, ए यूनियन बी ले लो और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने लो ये यूनिवर्सल सेट भी बना दिया, ये था यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों का ए यूनियन बी क्या होगा, आप कहोगे सर ये है मेरा ए यूनियन बी, कि इन दोनों में आने वाला, और इसका मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट, तो लो मैं येलो से दिखा देता हूं। तो मेरे को सर पहले वाले पोर्शन में इस चीज की बातें हो रही हैं, इस चीज की बातें हो रही हैं सर मेरे साथ। फर्स्ट पोर्शन जो है ये कह रहा है कि ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा ब्रैकेट देख लो क्या कह रहा है, दूसरा ब्रैकेट सर मुझे कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो मान लो सर ये होता मेरे पास ए और ये होता सर मेरे पास बी और ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक, बहुत आराम से देखना भाई, ये तो समझा रहा हूं इसलिए आराम से कर रहा हूं आपके लिए। ये है ए और ये है बी, आपको ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा, ये लो सर ए को छोड़ के सारा ले लिया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया सर ए कॉम्प्लीमेंट। इसका इंटरसेक्शन बी के साथ देखना है, ये लो सर देख दूंगा मैं बी के साथ इंटरसेक्शन। अब बी क्या है, ये बी पूरा था, तो इसका इंटरसेक्शन तो सिर्फ इतना पोर्शन बनेगा सर, ये वाला पोर्शन मेरे पास बनेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या था, आपको करना इन दो, एक ब्रैकेट ऊपर हो गई एक ब्रैकेट नीचे हो गई, इन दोनों का यूनियन लेना है। अब आप एक चीज बता दो, यूनियन क्या होगा, बड़ा सेट, यूनियन क्या होगा, बड़ा सेट होगा सर। अब अगर बड़ा सेट होगा तो कहीं ना कहीं सामने मैं क्या देख सकता हूं कि एक तो ये पोर्शन आ गया और इसी पोर्शन में मेरे पास, अब देखिए इसी पोर्शन के अंदर मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं, मान लो मैंने दिखा दिया इससे, ऑरेंज से देख लो आप। एक तो वो था कि ए और बी को छोड़ के सारा, और उसके साथ साथ ये पोर्शन और आ जाए, तो यूनियन मेरा क्या हो जाएगा, आप खुद देखना, मैं यहां दिखाता हूं आपको, ए बी और ये है यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, आप कहोगे सर यूनियन होगा ये वाली चीजें, ये वाली चीजें। अब ये है क्या चीज, आप आराम से इसको देख के बता सकते हो कि सर ये और कुछ नहीं है, ये है ना ए कॉम्प्लीमेंट है सर, ए को छोड़ के बाकी का सारा, तो हमारा ए हो गया। अब आप देखो, आपने ना तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ना आपने कोई प्रॉपर्टीज लगाई, आपने यहाँ पे आपने कुछ नहीं लगाया यार, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा था। तो हो सकता है चीजें थोड़ी सी लगी होंगी ऐसी कि थोड़ा सा मतलब लंबा पड़ रहा है, लेकिन बहुत आराम से बताऊं, अगर आप इसको अगर अपनी प्रैक्टिस करने के बाद करोगे ना, मतलब आप सीधा डायग्राम बनाओगे, दिमाग में चलेगा ए यूनियन बी, उसके बाहर का सारा, फिर चलेगा इधर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का, इंटरसेक्शन बी मतलब सिर्फ बी वाला पोर्शन, सिर्फ बी वाला पोर्शन अंदर अंदर का जो ओनली बी का होता है, उनका दोनों का, तो ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया। सिर्फ माइंड में चलेंगी चीजें आपकी, लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए भाई। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कार्डिनलिटी बता दो पावर सेट ऑफ 0 1 2 और 10 तक। आप एक चीज बताओ, इसमें मान लो ये सेट है, ये कोई भी एक सेट था ए, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं भाई, 0 1 ऐसे करते करते 10 तक आ गए। आप कहोगे सर इसके अंदर एलिमेंट जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 11 है सर। अब कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उस सेट के अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, वही तो कार्डिनलिटी होती है यार हमारी। अब ये कह रहा है पावर सेट, अब पावर सेट अगर बनाते हो, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सर नंबर ऑफ सबसेट्स, मान लो नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लो, सारे नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लो और उनके ऊपर एक बड़ा सेट लगा दो, तो वही तो सर मेरा पावर सेट होता है ए का, वही तो पावर सेट होता है, यही तो कहोगे सर नंबर ऑफ सबसेट्स बना दो। अब एक एलिमेंट है, मान लो एक सेट है जिसके अंदर है 11 एलिमेंट, आप क्या कहोगे सबसेट्स कितने बन सकते हैं, किसी भी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, सबसेट कितने बनेंगे सर 2 की पावर n, कितने 2 की पावर n। अब वो सबसेट्स बना के बाहर एक ब्रैकेट लगा के सेट बना देता हूं, तो पावर सेट हो गए। तो वही चीज कह रहा है ये, पावर सेट में कितने होंगे, तो पावर सेट में उतने ही तो होंगे जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे सर 2 की पावर 11 होंगे। अब 2 की पावर 11 मुझे तो नहीं याद है सर, लेकिन देखो आपको 2 की पावर 10 तो हमेशा याद रहता है ना भाई, 1028 होता है, तो 1028 का डबल कर दोगे तो 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2048 हो जाएगा, सॉरी 1024 होता है, सॉरी ये गलती से लिख दिया मैंने, 1024 होता है हमारा 2 की पावर 10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर 48 आ जाएगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे अभी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके आगे है, इफ a इज इक्वल टू 0 1 5 4 7,
देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। पहले ये बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 5। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे सर 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता कितना है सर 64 होता है। तो सातवें का डी आपका आंसर हो जाएगा। अब हालांकि कुछ गलती कर, 2 की पावर 6 64 होता है, सॉरी 2 की पावर 5 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा आपके पास, है ना। 64 थोड़ा गलती से लिख दिया, वो 2 की पावर 6 पे होता है। तो 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपको सर 32 आ जाएगा। सातवें का ए। आठवां क्वेश्चन देखेंगे अभी भाई। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है कहीं ना कहीं। कार्डिनलिटी से मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। ऑफ द सेट ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 10 से छोटे हैं। कितने होते हैं भाई, 1 3 5 7 9। कितने एलिमेंट हुए सर 2 की पावर 5 हुए सर, सॉरी कितने एलिमेंट हुए। मान लो ये एक सेट था ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, आप कहोगे सर 5 हुए सर। कार्डिनलिटी बतानी थी, 5 बता दिया हमने, ठीक है। कार्डिनलिटी बताते क्या बता दिया, 5 आ जाएगा सर इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ ए एंड बी, ए और बी, वीडियो आपको हट गई है क्या, शायद नहीं विजिबल हो रही है, ठीक है। इफ ए एंड बी बी द टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने 70, बी में कितने 60, ए यूनियन बी में कितने 110। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यही तो होता है, आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी, तो सीधा आप देख के बता सकते हो यार इन चीजों को। क्या कहते हो आप, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो जाता है भाई वहां पे। यहाँ पुट कर दो बस, ए यूनियन बी में 110 इज इक्वल टू ए में 70 है, बी में 60 है, माइनस इसको मान लेते हैं एक्स। तो एक्स आपका कितना आ जाएगा, 7 और 6 13, तो 130 में से 110 गया तो 20 आ जाएगा सर। तो इसी चीज को आप ओरली कर सकते थे। ओरली कैसे जाते हैं, ओरली जाते हैं 7 और 6 13, आप देखोगे यूनियन से कितना ज्यादा 20 ज्यादा सर, तुरंत 20 मार्क कर दो भाई। ओके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ए एंड बी दो सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप जानते हो ये है सर ए, ये है बी, और ए यूनियन बी किया और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या आएगा, ये बाहर वाला चीजें आ जाएंगी सर। मतलब ना तो ए आएगा उसके अंदर ना बी आएगा उसके अंदर, यही तो हुआ मेरा ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ये कहीं ना कहीं एक आप एज अ लॉ भी याद कर सकते हो, डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है ये सीधा याद रख सकते हो। जब भी आपका मान लो कोई भी बीच में एक साइन है, इसको खोलोगे, अब मुझे तो ऐसा प्रॉपर्टी भी याद है कि ए कॉम्प्लीमेंट इधर ले लेगा, इसको पलट देगा और इस पे कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, तो आंसर तो हमारा ये आ गया भाई डी। अब सर चेक करना होता तो कैसे करते, तो वेन डायग्राम से आप सारे चेक कर सकते हो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के, उनका यूनियन लेते तो सिर्फ इंटरसेक्शन बच जाता बीच के अंदर, बाकी सारा आ जाता। तो ये नहीं होगा, ए यूनियन बी तो हो ही नहीं सकता, ये तो एलिमिनेट हो गया सर, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ये वाला तो हमारा इसको छोड़ के बाकी सब आ जाता अगर मैं करता, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन नंबर डी बचता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। कौन से होते हैं नल सेट्स, आराम से जानते हो आप लोग। नल सेट्स क्या होते हैं, नल सेट्स वो सेट्स होते हैं सर जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे, जिसके अंदर नो एलिमेंट्स होगा, मतलब नो, इंग्लिश वाला है नो भाई, हिंदी वाला नहीं। 9 एलिमेंट्स नहीं होंगे, नो एलिमेंट्स मतलब NO, नो मतलब कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है इसलिए क्लियर कर रहा हूं। अब आपसे पूछ रहा है, अब ये देखो आपसे कह रहा है कौन सा नल सेट होगा। अब ये कह रहा है x जो है मोड x मेरा लेस देन होगा -4 से। क्या कभी भी मॉडुलस क्या होता है, ये तो सर एक पॉजिटिव नंबर होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर -4 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता सर। ये नल सेट होगा, ये तो नल सेट हो सकता है सर, आप यही तो कहोगे। लेकिन x आपका बिलोंग्स टू होना चाहिए, यहां बिलोंग्स टू आएगा, आपका x होना चाहिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब अगला देखिए 2 एंड 3। अब ये 2 और 3 आपने सेट्स बना लिए, ये 2 और 3 आपने मान लिया। अब ये वाला देखो, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 19, 15 और 19 के बीच में, 15 और 19 के बीच में कोई भी वो चीज है क्या, 15 और 19 के बीच में कोई प्राइम नंबर है, आप कहोगे बिल्कुल है सर, 17 है ना, 17 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ तो एक एलिमेंट आ गया, एक एलिमेंट आ गया तो नल सेट होगा, नहीं होगा सर। ये देखो
x की वैल्यू कह रहा है 5 से तो छोटी, x की वैल्यू 5 से छोटी और x की वैल्यू 6 से बड़ी। x की कैसी वैल्यू है, 5 से छोटी है और 6 से बड़ी है। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई भी वैल्यू, मान लो नंबर लाइन है, ये हो गया 5, ये एक बार तो कह रहा है कि वो 5 से छोटी है, एक बार कह रहा है 6 से बड़ी है। आप कहोगे सर 5, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो नल सेट है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखो 2 और 3, क्या ये नल सेट है? नहीं है सर, 2 और 3 तो हमारे एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर। ये देखो मोड x, और x जो है नेचुरल नंबर है, क्या ये -4 से छोटा हो सकता है क्या कभी? -4 से छोटा हो सकता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता सर, ये भी मेरा नल सेट है। तो देखो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस आ गए जो नल सेट दे रहे हैं, यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस है जो नल सेट दे रहे हैं, तो आप इन दोनों को करेक्ट कर लीजिए। या तो टाइपिस्ट साहब ने कोई मिस्टेक करी है इसके अंदर, अदरवाइज दो ऑप्शन भाई आपके इसमें ज्यादा करेक्ट है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे हमारे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये देखिए, हाँ यहाँ से बहुत चीजें पूछते हैं भाई, बिलोंग्स कब आता है, कंटेंट कब आता है, या फिर ये सबसेट कब आता है, ऐसे करके सबसेट वाला कंटेंट वाला कब आते हैं साइन। अब आप एक चीज देखो, ये कह रहा है कि सेट है ये तीन भी एक अपने आप में सेट है, सेट है तो मतलब तीन इसका एक सबसेट बन के आया है। अब 1 2 1 3 5 तीन एलिमेंट्स हैं। अब जब भी बिलोंग्स टू होगा ना, तो एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से, ना कि एक सेट दूसरे सेट से बिलोंग कर जाए। एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। यहाँ पे ये जो तीन है ना, ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये तो सेट हो गया भाई, सबसेट हो गया, तो कंटेंट इन आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हट गया भाई हमारा। ये देखिए 1 नहीं होगा, अगर ब्रैकेट हटा दो तो 1 बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 एलिमेंट नहीं है, 1 तो सबसेट हो गया, ये ऑप्शन भी हट गया। 3 और 5 भी सबसेट है, ये भी हट गया। 3 बिलोंग करेगा 1 3 5 से, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि 3 एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर का, 1 3 5 का 3 एक एलिमेंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, if the sets A and B are defined as A is equal to xy such that y is equal to ex, x belongs to real number, B is equal to xy such that y is equal to x, x belongs to real number। अब ये बता दो, यहाँ पे पूछना जा रहा है कि B सबसेट होगा A का, A सबसेट होगा B का, A यूनियन B का मतलब A है, A इंटरसेक्शन B फाई है। आप एक चीज देखो, मान लो आपने पहला सेट बनाया A, आपको उठाने x और y, मान लो y को उठा लिया, x को उठाया 1, x को उठाया 1 तो y कितना आया, e आया सर। x उठाया 2, y कितना आया सर, 2 टाइम्स e आया। x उठाया -1 तो y आया सर माइनस में e। ऐसे चलता रहेगा हमारा, ठीक है। अब b सेट में देखो, ये कह रहा है y इज इक्वल टू x, इसका मतलब 1 1, x 2 रखा तो y भी 2, x 3 रखा तो y भी 3, मान लो x -1 रखा तो y भी -1। तो यहां से क्या देखने को मिला कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन कैसा हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। इंटरसेक्शन 5 होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक सिंगल चीज भी कॉमन नहीं है भाई, इंटरसेक्शन 5। वो आपको साफ साफ, आप क्या करो ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए इधर उधर का दिमाग मत लगाया करो यार, इधर उधर का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। आपको सीधा ये देखना होता है कि मैं 2 3 एग्जांपल लेके देख लेता हूँ, उसी में दिख जाता है कि कहाँ कौन सी चीजें मैच कर रही है आपकी, ठीक है। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मोड एक्स जो है एक से छोटा। अब ये कह रहा है कि मोड एक्स मेरा एक से छोटा है। अब यहाँ पे आपको लिखने आने चाहिए भाई, यहाँ पे आपको लिख, और एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो इसको अब लिखोगे, इनइक्वालिटी आपको आती है तो आप तुरंत लिख दोगे सर ये -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा सर कहीं ना कहीं। ये है मेरा सेट ए, ओके। अब दूसरा क्या करें, बी सच दैट एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर, मोड एक्स -1 ग्रेटर इक्वल टू 1। बी में क्या कह रहा है, मोड एक्स, देखिए आपका सेट्स के अंदर ही इनइक्वालिटीज घुसा दी भाई, ग्रेटर इक्वल टू 1। अब अगर आपको ये आता है, आपको कैसे सिखा रखा है, एक घोड़े वाला मेथड बताया था भाई आपको, कैसे बताया था, एक नंबर लाइन बना दो, घोड़े को कहाँ खड़ा कर दो, 1 के ऊपर खड़ा करोगे इसके अंदर। आपने घोड़े को 1 के ऊपर खड़ा किया, अब वो चला गया एक उसको बोला भूख लगी है सर, मालिक ने क्या बोला, मालिक कह रहा है घास खा ले लेकिन एक लंबाई से ज्यादा की, तो यहाँ से एक लंबाई गया था 2, इस 2 लंबाई से ज्यादा की घास वो खा सकता था। यहाँ आया, अब क्या था, घोड़ा है भाई, गधा तो है नहीं, तो उसने सोचा इधर भी एक लंबाई की खा लूं, तो यहाँ पहुंचा तो 0, तो उसने इसके बाहर की घास खानी थी, तो ये आ गया। और इसमें अगर वही चीज लगाओगे घोड़ा और घास वाला, तो आप कहोगे सर घोड़ा खड़ा था 0 के ऊपर, अब उसने बोला मालिक भूख लगी है,
मालिक ने कहा घास खा ले, एक लंबाई से कम की खाना, तो एक यहाँ तक की उसने घास खाई, ये ओपन था, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब घोड़ा था भाई, गधा तो था नहीं, तो यहाँ भी -1 तक पहुंच गया वो। तो ए में तो आ रहा है -1 से 1 के बीच की चीजें, और यहाँ कितनी आ रही है सर 0 से 2 के बीच की। अब ये कह रहा है एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर माइनस डी। अब इन दोनों का यूनियन कर दो, ये है मेरे पास बी और ये है ए का और बी का अगर मैं यूनियन कर दूं तो नंबर लाइन पे खुद सोचना भाई क्या आ जाएगा। नंबर लाइन पे खुद से आप मतलब खुद ये कहोगे कि सर इतनी इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करा दिया, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें, हम लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब खुद देखो, इसका यूनियन करना है, यूनियन करोगे तो ये तो कह रहा है -1 से 0, अब 0 से तो आगे तक तो हमारा चल ही रहा है, ये लो भाई 0 से 0 पे क्लोज होके यूनियन करेंगे तो आगे तक तो हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ देखो 0 से 1 भी जा रहा है, तो 0 से 1 पे ओपन जा रहा है, तो यहाँ पे लेके आ जाओ। अब 1 पे मेरा ओपन था और यहाँ 2 से लेके आगे क्लोज में भी जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। अब ये कह रहा है रियल माइनस डी। अब डी कौन सा सेट है, रियल नंबर लाइन है। नंबर लाइन कैसी है, रियल। डी कौन सा सेट हो गया, अब देखिए मैं इसको येलो से दिखाता हूं। आप कहोगे सर जो ये बच गया ना मेरे पास, यही तो मेरा डी है, और ये डी बचा कितना है, आप कहोगे डी कह रहा है सर कि 1 पे तो आपका ओपन है, ठीक है, 1 पे आपका ओपन है और 2 पे आपका क्लोज है, ये चीज बच गई है। अब तो आप क्या कहोगे, सर मेरा x जो है d जो है 1 पे तो क्लोज आएगा और 2 पे ओपन आएगा, ये चीज आ गई आपकी। तो आप यहां से अगर d बता भी दो तो 14th का आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। अब देखो ये ऐसी चीजें है ना, क्वेश्चन किसका था, क्वेश्चन सेट्स का था, लगाया कैसे सर इनइक्वालिटीज से। इनइक्वालिटीज की नॉलेज कहां से आई, सर हमने आपकी प्लेलिस्ट में इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है वो पढ़ा हुआ है सर, आपने एक एक चीज इतने बारीकी से बता रखी है ना सर। अब मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, सर ये जो 2 वाली मॉडुलस वाली आपने ट्रिक्स बताई सर, 2 ब्रैकेट्स वाली आपने इनइक्वालिटीज की ट्रिक बताई है, या आपने ये जो मॉडुलस वाला घोड़े वाला मेथड बताया है, या आपने भाला चलाने वाली चीजें बताई है, हमारे दिमाग में छप गई है सर। अब इनइक्वालिटीज गलत नहीं होती हमसे। तो मेरे भाई मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो आपका सिलेबस बहुत कम है। किसी दिन DSSB के बारे में अगर आप मुझसे पढ़ के देखना, अथाह चीजें हैं मेरे पास ऐसी कि आपकी मतलब टीचिंग जो आपकी लर्निंग है ना, इतनी इंटरेस्टिंग बना सकता हूं मैं मैथ्स की कि आप कहोगे सर इस बार हमारा क्लियर है पेपर, ठीक है। तो अब खुद देखो, जिसको इनइक्वालिटीज की नॉलेज नहीं होती ये क्वेश्चन बना नहीं पाता, जिसको मॉडुलस इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होती है वो नहीं बना पाता, जिसको मोड x लेस देन 1 वाला मान लो आपको आता था, जिसको मोड x में -1 ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं आता, जिसको इस रियल नंबर की नॉलेज नहीं थी, ये नंबर लाइन जो मैंने बनाई है, जिसको ये नॉलेज नहीं थी, क्या वो इस क्वेश्चन को कर पाता। दिमाग घूम जाता भाई पेपर के अंदर ऐसे देख के कि r माइनस डी दिया हुआ है सर, ये d कहां से लेके आऊं, a और b तो दिया हुआ है, चलो a भी निकाल लूं, लेकिन a यूनियन b उसमें भी r माइनस डी, तो d कहां से जाऊं सर, दिमाग घुमा देता है यार ऐसे क्वेश्चन। और देखो कितना सिंपल तरीके से कर दिया, आपको समझाया है तो टाइम लगा है, अदरवाइज चीजें एक लाइन में सिर्फ एक नंबर लाइन बना के चीजें कर सकता हूं मैं। अब मेरे को दिखता है मोड x 1 से छोटा है तो -1 से 1 के बीच में आएगा, तुरंत बना देता, एक ही नंबर लाइन पे -1 1 बना देता, x -1 दिखता तो 1 पे खड़ा करके 2 पे बना देता और इधर 0 बना देता, हो गया यूनियन। यूनियन ही तो करना था, हो गया। अब देखता है d माइनस है तो d कितना 1 और 2, 1 पे ओपन था तो d में क्लोज बनेगा, 2 पे क्लोज था तो d में ओपन बनेगा। ओके, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसमें बोला गया है रेंज बता दो फंक्शन की, क्या बता दो, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमें बता दो रेंज फंक्शंस की। अब इसके लिए देखिए सेट्स के क्वेश्चन चले गए हैं, अब आगे भी आएंगे थोड़े से। अब आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि रेंज बता दो फंक्शन की, क्या बता दो, रेंज बता दो सर। कैसे सिखाया हुआ है मैंने आपको एक एक चीज बारीकी से सिखाई है यार इसके अंदर, कि आपका रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब है कि आंसर, रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज का मतलब होगा सर आंसर। ओके, और क्या क्या बताए थे रेंज फंक्शंस, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो 5 चीजें बता रखी हैं, रेंज इज इक्वल टू इमेज, इमेज इज इक्वल टू आंसर, या फिर आपका ऐसे ऊपर तक चला जाए, ठीक है, एक्सपेंशन इन वाई, बहुत सारी चीजें बताई हैं आपको, आपको सिर्फ इस चीज की रेंज बतानी है। तो रेंज का मतलब क्या था, जिसको जानते हो से जिसे जानना है, यही तो चीज कही थी, जिसको जानते हो
से जिसे जानना है। अब आप एक चीज देखो, मान लो आपने इसको y इज इक्वल टू 3x - 2 लिखा। अब आप एक चीज बताओ, x की वैल्यू पुट करते चले जाओ, x की वैल्यूज को पुट करते चले जाओ, आपका आंसर y में आता रहेगा। क्या होता है रेंज, डोमेन रेंज में कैसे सिखाया है, x की वैल्यूज को आप जैसे जैसे पुट करते चले जाओगे आपका आंसर आता जाएगा। आप बस ये बता दो, इस लीनियर फैक्टर्स में क्या कोई ऐसी चीज है, x की ऐसी एक भी वैल्यू है क्या जो आप पुट करो और आंसर ही ना आए? आप कहोगे नहीं सर, मैं तो x की जगह हर एक चीज रख सकता हूँ, x की जगह यहाँ पे हर एक चीज रख सकता हूँ, और जब x में हर एक चीज रख दोगे y का आंसर हर एक के लिए आएगा ही आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, देख के बता सकते हैं डायरेक्ट कि हमारा सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आर क्लब में चला गया सर, याद करो भाई, आर क्लब अगर आपने फंक्शंस चैप्टर पढ़ा है, आर क्लब याद करो, ठीक है। तुरंत जिसने फंक्शंस पढ़ा है ना तुरंत कह देगा अच्छा सर आर क्लब याद आ गया सर, सही कह रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में खेल जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फिर से सेट्स के आ जाएंगे। गिवन द सेट्स a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4, c इज इक्वल टू 4 5 6। हमें बता दो a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो देखो कैसे करो, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करो, b इंटरसेक्शन c, b में है 3 4, यहाँ है 4 5 6, तो इसमें कितना आ जाएगा सर, 4 मेरा इंटरसेक्शन में आ गया। अब उस 4 का यूनियन करना है a के साथ, a के साथ यूनियन करोगे तो क्या आ जाए, 1 2 3 तो पहले ही था, 4 और लेके आ जाओ, तो ऑप्शन नंबर c हो जाएगा आपका। आगे देखिए भाई 16 का सी हो गया आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, फिर से देख लो एक बार। हमने बताना था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन किया तो 4 आया। अब ए के साथ यूनियन करना था तो 1 2 3 4 आ गया, ठीक है सी आएगा भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी आर दी सेट्स, ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। आप देखो ये था ए और ये था बी, अब ये है ए और ये है बी, अब ये कह रहा है b माइनस ए, बी में से a हटा दो तो क्या बच गया, ये बच गया सर, ये है मेरे पास b माइनस ए। अब इस b माइनस ए मतलब a को छोड़ दो b में से, आ गया इसका इंटरसेक्शन a के साथ इंटरसेक्शन अगर मैं करूं क्या बचता है, आपको सर कुछ भी कॉमन नहीं आया, 5 आया, 5 आया तो 17 का a आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18, एम्प्टी सेट इज ए, एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, फाइनाइट सेट होगा, इनवैलिड सेट होगा, नन ऑफ द अबव, इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट तो कभी भी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट मतलब जिसमें काउंट ही ना कर पाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एम्प्टी में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इनवैलिड होता है क्या, इनवैलिड भी नहीं होता सर। फाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है जिसमें कुछ काउंट कर पाए, अब उसमें कुछ है ही नहीं तो काउंट क्या करोगे, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव लगा लेना भाई आप यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स, कौन सा सेट सबसेट है सारे सेट्स का, सबसेट होगा सारे ही सेट्स का। यहाँ पे एक सेट है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4, ये है 5, ये क्या है 5, 5 क्या होता है नल सेट, वो क्या होता है वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, वो हमेशा 5 हमेशा ही सबसेट होता है, 5 हमेशा सबसेट होता है एवरी सेट का, याद रखना ये चीज बताई हुई है, ठीक है। तो 5 होता है तो 19 का सी करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, इक्वल क्या बताए थे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए। तो यहां कह रहा है 1 2, यहां कह रहा है 1, नहीं सर हो ही नहीं सकता। यहां क्या कह रहा है 1 2, यहां क्या कह रहा है 1 2 3, नहीं हो सकते सर, 1 2 3 2 1 3, ऑर्डर अलग अलग है सर लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है, 3 3 है, और यहाँ पे इक्विवेलेंट भी है, मतलब देखिए हाँ इक्विवेलेंट, देखिए मेरे मुंह से टर्म निकली इक्विवेलेंट, ये चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, अब निकल ही गई है मुंह के अंदर से तो बता देता है भाई। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस होता है, इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो अगर तो। अब खुद देखो, अब आपका ऑप्शन नंबर डी देखो, ए में कितने एलिमेंट हैं सर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं सर 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। लेकिन इक्वल कब होंगे, जब वो तीनों एलिमेंट बी के तीनों एलिमेंट के बराबर होंगे तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स, सॉरी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल, कि हमेशा जितने भी इक्वल सेट्स होंगे ना वो तो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होगा ही होगा, लेकिन जितने इक्विवेलेंट सेट होंगे वो सारे ही इक्वल हो वो जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी आपके सामने जीता जाता जागता एग्जांपल है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा,
डी गलत हो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 और 4 बराबर थोड़ी है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल में है 20, ए के अंदर है 12, बी के अंदर है 9, इंटरसेक्शन में है 4। यू इज द यूनिवर्सल सेट। आप बता दो ए यूनियन बी, और आगे सी भी लिखा हुआ है यार। अब सी के साथ में कुछ या तो कुछ ना कुछ तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सी नहीं आएगा शायद, ये सी हटा दो यहाँ से। यही पूछ रहा होगा कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप खुद देखो, आप जानते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए में कितने हैं? ए में है सर 12, बी में है 9, इंटरसेक्शन में है 4। तो 12 में से 4 गए 8 और 9 17 हो गए सर। ये हो गए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो अगर ये ए यूनियन बी पूछ रहा है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो आपका आंसर है 17। आपका आंसर कितना है? 17। अब मुझे लग रहा है सी ना लगा के टाइपिस्ट साहब लगाना चाह रहे होंगे यहाँ पे कि ये पूछ रहे होंगे कि इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट बता दो भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर वो कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा हो, इसलिए उन्होंने हो सकता है सी लगा दिया हो यहाँ पे। तो ऐसे सी मिल भी जाए तो वो सी से फिर कॉम्प्लीमेंट पकड़ लेना। अब कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कितने होंगे सर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनिवर्सल बी, ए यूनियन बी। तो आपके 20 तो यूनिवर्स में थे, 17 ये हटा दिए, कितने बच गए? 3 बच गए। तो आंसर हमारा यहाँ सी हो जाएगा भाई, 21 का सी आंसर करेक्ट होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 22। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी, बी के अंदर है सी डी, सी के अंदर है डी ई, देन ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी बी। आगे देखिए थोड़ा सा कट गया है, बी के बाद क्या था। अब ये बताना हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट याद है भाई, जिसने रिलेशंस पढ़ लिया उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। ए क्रॉस बी क्या होता है? देखिए आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, थोड़ा रिमेंबर भी हो जाएगा। मान लो एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी, ठीक है। एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है सी डी। आपको क्वेश्चन ही सिखा देता हूँ सीधा। तो ए के साथ देखो, ए के साथ सी है, ए के साथ डी है, ए के साथ ई है, फिर बी के साथ है। तो यहां से देखना सी था कितना, डी और ई। मान लो मैं एक चीज कर लेता हूं, मैंने बी यूनियन सी निकाल लिया, तो क्या आएगा? बी यूनियन सी। आपको क्या सर? सी डी और ई। अब मैं कह रहा हूं कि ए का क्रॉस कराऊंगा बी यूनियन सी के साथ, ए का क्रॉस बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। कराते ही मेरा क्या आएगा? यहां का एक पहला एलिमेंट इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ए सी ए डी ए ई। यहीं से मेरे को पता लगा, देखो ए के साथ सी है, ए के साथ डी है, ए के साथ ई है। पहले वाला मतलब ए के साथ बी है, सी है तो सी ये रहा, डी है तो डी ये रहा, और ई था तो ई भी आया होगा ए के साथ, तो दोनों का यूनियन बना होगा। वहां से मैं पहुंचा हूं इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर देखेंगे बी वाला दूसरा एलिमेंट, ये उठेगा बी का सी के साथ, बी का डी के साथ ऑर्डर पेयर, बी का ई के साथ। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए बी सी बी एनी थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ए यूनियन बी, ये लो सर ये है ए, ये लो सर ये है बी, ए यूनियन बी मतलब कि ये पूरा इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ये लो सर ए और सी के बराबर है, ए और सी के बराबर है, दोनों का यूनियन। याद रखना दोनों का यूनियन, और दोनों का इंटरसेक्शन खुद देखना, आप आराम से बता दोगे। दोनों का इंटरसेक्शन बराबर हो जाए ए और बी का, तो यहां से सीधा आप देख के क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो सर बी और सी बराबर होंगे। क्या बोलोगे? सर बी और सी मेरे पास बराबर हो जाएंगे, यही तो चीज कह सकते हो। या आप ये कहोगे सर ए बी सी बराबर हो जाएंगे। दो चीजों में डाउट है, देखो आपको क्लियर करता हूं। ए और बी का यूनियन, ए और बी इसका यूनियन अगर मैं बता दूं, मान लेते हैं, देखो मैंने बोला ए जो है वो है आपका 1 और 2, सिंपल मानो। बी जो है वो आपका कितना है? आपने मान लिया 2 और 3। ए यूनियन बी कितना हो गया? आप कहोगे सर ए यूनियन बी हो गया 1 2 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एक चीज मान लो, आपने एक सी माना, सी माना 2 और 3, सी भी माना 2 और 3, तो ए यूनियन सी करोगे, ए यूनियन सी।
ये कितना हो गया 1 2 और 3। ए यूनियन बी और यूनियन सी कब होगा, जब बी और सी बराबर होंगे। सर जब बी और सी बराबर है, सिर्फ इतनी सी चीज से मैं कह सकता हूं कि मेरा बी और सी बराबर है, क्योंकि ए का यूनियन बी के साथ करने से और ए का यूनियन सी के साथ करने से सेम एलिमेंट्स कब बन सकते हैं, जब बी और सी बराबर होगा। अब देखना, ए का इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया, कितना आया 2 आया सर। अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करना था, कितना आया 2 आया सर। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी हो गए। तो यहां से भी मैं कह सकता हूं कितना, कि मेरा बी और सी बराबर रहे होंगे। क्या ए भी बराबर था इसके अंदर, नहीं था सर। एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर सर बी इक्वल टू सी होना चाहिए। अब आप में से जो जो इसके कह रहे होगे ना कि सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी हो सकता है, तो मेरे को भाई कमेंट में रीजन लिख के बता दो इसका क्यों हो सकता है ऐसा। ओके, हो सकता है ऐसा, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन रीजन बताना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ए है 2 4 6 8, यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए का कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो 2 4 6 8 हटा दो, क्या बचेगा, 2 हटा दिया सर, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया, क्या बचेगा 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9, यही आंसर है सर। 1 3 5 7 9 नहीं है इसके अंदर, 1 3 5 6 6 तो हो ही नहीं सकता, 1 3 5 8 नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट बताना था। तो ये देखिए आपके भाई 24 क्वेश्चंस थे जो सेट्स थ्योरी से थे आपके। एक मैंने हालांकि ले लिया आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि रेंज के भी क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, डोमेन पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के साथ साथ आपको फंक्शंस वाली वीडियो अच्छे से कर लेनी है एक बार। कल से हम लोग शुरू करेंगे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के बन सकते हैं ना, सारी चीजें दिखाऊंगा इधर। लेकिन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक शर्त रहेगी भाई, आपको लिमिट्स और कंटिन्यूटी तभी समझ आएगा जब आपको फंक्शंस की समझ है। आपको फंक्शंस की ही समझ नहीं है या आपको सेट्स की समझ नहीं है, तो आप फिर कंटिन्यूटी में कैसे चले जाओगे यार, उस चीज में नहीं जा सकते आप। देखिए अभी टाइम भी हो गया है मेरा, है ना, अलार्म बज गया मेरा। तो हाँ, इसी के साथ हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। 24 क्वेश्चंस थे आज के सेट्स थ्योरी के। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस का लेवल भी पसंद आया होगा। बीच में आपको डी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं मतलब लिख के देख सकता हूँ भाई कि 30% लोग वहीं ढेर हो जाएंगे अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो। लेकिन आप लोग जो वीमैथ्स पर पढ़ रहे हो ना, आपके लिए तो बहुत हलवा है वो। क्या था, हलवा था वो। क्यों, क्योंकि सर इनइक्वालिटीज पढ़ी इतने अच्छे से है। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जिस बच्चे ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है या ई बुक नहीं परचेज करी है भाई, कर लो। एग्जाम के सिर्फ 30 दिन बचे हैं और आज रात के 12 बजे तक टेस्ट सीरीज का कूपन रहेगा बस। उसके बाद फिर कूपन हटा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज फिर 350 समथिंग की हो जाएगी। ओके, और वी मैथ्स ऐप जिसने डाउनलोड नहीं किया भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो ताकि आपको क्लास नोट्स और ये सारी चीजें मिल जाए। मेरे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं उधर। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब लास्ट दिन बचे हुए, मतलब लास्ट कुछ डेज हैं आपके पास, दिन रात एक कर दो भाई इसके अंदर। ठीक है।